हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। क्या आपकी भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत बुरा बोला, आपको बहुत गंदी तरह से ट्रीट किया, आपकी सेल्फ वर्थ पर आपको खुद को मजबूर किया कि आप अपने आप पर शक करें। ठीक है, तो ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है लाइफ में। ठीक है, अभी तक कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई हैं कि मेरे साथ या ऐसे नहीं, कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई है कि जहां पे मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे साथ के लोग थे और ये लोग भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी जो है ना, वो हमें ऐसे लोगों से दूर करना चाहते हैं, तभी वो हमें उनकी असलियत दिखाते हैं। तो क्या आप हर टाइम ये सोचते हैं कि मुझे इनसे रिवेंज लेना है, मुझे बदला लेना है? तो मैं आपको एक बात बताऊं, रिवेंज नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बदला बोलकर नहीं, अपने कामों से लो। ठीक है, मतलब एक टाइम पे अगर आप इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो उन लोगों को अपने आप पता लग जाएगा कि हमने किसको चीट किया है, किसको हमने छोटा समझा है, किसको हमने कम पैसे वाला सोचा है, या कुछ भी हमारी जो भी इनसिक्योरिटी है उसके बारे में वो लोग अपने आप जान जाएंगे कि मैंने किस पर शक किया था। ठीक है, या किसकी काबिलियत पर शक किया था। तो आपको जो अच्छा लगता है ना, आप वो करो। अगर आप हर टाइम ये सोचोगे कि मुझे तो इससे बदला लेना है, नहीं मैं तो बदला लूंगी या लूंगा, तो ना आपकी एनर्जी आप अपनी गलत जगह पे लगा रहे हो। ठीक है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, उन लोगों को फॉरगिव करो, माफ कर दो, उनको अपनी एनर्जी से हटा दो। उनके उनके पास तक तो अपनी एनर्जी जाने ही मत दो। आप ये सोचो कि शुक्र है भगवान का कि मुझे इन लोगों की असलियत पता लग गई सही समय पर, मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, और जो भी मैंने इन पर टाइम इन्वेस्ट करा है उसने मुझे कुछ ना कुछ लेसन्स दिए हैं, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दोज लेसन्स। ठीक है, कभी कभी हम इतने ज्यादा ओवर अटैच्ड हो जाते हैं, वेदर वो कोई फैमिली रिलेटिव्स में से है, या फिर कोई हमारे फ्रेंड्स हैं, कुछ भी, या कोई रिलेशनशिप्स हैं हमारी लाइफ के, तो हम बहुत ज्यादा ओवर अटैच्ड हो जाते हैं। तो उस चीजों में आके ना हम अपनी सेल्फ वर्थ भूल जाते हैं। हमें ये लगता है कि हम सिर्फ इन्हीं के लिए बने हैं, अगर हम इनको कुछ बोल देंगे तो ये लोग हमसे दूर हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जाना होता है वो जाते हैं, जिसको अपनी असलियत दिखानी होती है वो अपनी असलियत हर कीमत पर दिखाते हैं। तो रिवेंज के पीछे मत भागो, क्योंकि उसमें आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। जैसे अपने काम पर ध्यान दो, सब चीजें वक्त पर छोड़ो, अपने काम पर छोड़ो। आप ये सोचो कि अभी हम इनको मौका दे रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट बोले या हमें कुछ बोले, या वो अपनी इनसिक्योरिटीज दिखाते हैं हमें, वो हमसे जेलस करते हैं, या वो हमें अपने आप से बेस्ट मानते हैं इस टाइम पर भी, तभी वो इस तरह का सोचते हैं, तभी वो इस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग हमारे अगेंस्ट करते हैं। तो अपने आप पर प्राउड फील करो कि हाँ, मैं इस टाइम पर भी अपना उनके लिए तो बेस्ट ही हूँ। ठीक है, और किसी और को दिखाने के लिए कभी सक्सेसफुल मत हो, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि मुझे इससे अमीर बनना है, इससे अच्छा बनना है, मेरे को इससे अच्छी चीजें करनी है, तो सिर्फ हम क्या अपनी लेवल उतने तक ही रख के चल रहे हैं? तो ये मत करो। अपने आप को उनसे उनको मतलब अपनी कहीं लिस्ट में रखो ही मत। ठीक है, कि मुझे इन इन जैसा बनना है, नहीं। अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बनाने का सोचो, क्योंकि अपना कंपटीशन जो है ना वो हम ही हैं, कि हम अपने पास टाइम में किस तरह से और हम धीरे धीरे कैसे अपनी लाइफ में ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे वो ग्रोथ किसी को नहीं दिख रही, बट आपको तो महसूस हो रही है ना कि आपने टाइम के साथ क्या क्या झेला है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपनी लाइफ में झेलते हैं या फेस करते हैं, जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। ठीक है, हम उस चीजों को अपने अंदर ही लेके रखते हैं कि नहीं, मुझे जज किया जाएगा। बट मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ कि जो बहुत सारे साइलेंट बैटल्स हम लोगों ने खुद के साथ हमने अकेले लड़े हैं, उन बैटल्स को अब अपनी बॉडी से निकाल दो। ये सोचो कि दोज वर द लेसन्स। मेरे सामने किसी भी इंसान की असलियत आई है, या मेरे हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी गई है, या मैंने टाइम वेस्ट करा है, एक्स वाई जेड कुछ भी चीज, मैं आपको ये चाहती हूँ कि आप फॉरगिव करो, और जो चला गया टाइम उसको जाने दो। और
जो लोग आपको आपको हर टाइम पोक करते हैं, हर टाइम आपसे मतलब आपको छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, या हर बार टोंटबाजी करते हैं, आपको ये बोलते हैं कि मतलब गलत गलत बोलते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपके फाइनेंशियल्स पर वार करते हैं, आपकी स्टडीज पर वार करते हैं कि हाँ तू क्या करेगी, तू क्या करेगा। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि भाई तू इतनी अमीर नहीं बन सकती, या तुम क्या करोगे। ठीक है, तो ये चीजें नहीं, उन लोगों को ना सबसे बड़ा जवाब जो है ना वो टाइम देगा। और वो टाइम कैसे देगा, जब आप अपनी लाइफ में इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे ना, उनको बिना ध्यान उस उन पर उन लोगों पर ध्यान दिए बिना जब इतने ज्यादा आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो वही लोग ये देखेंगे कि हाँ भाई मैं क्या सोच रहा था इसको, या मैं क्या सोच रही थी। तो मैं आपको ये चीज कहती हूँ, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है, हर चीज का जो सोल्यूशन है ना वो खुद से है। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है पहले कि जो सभी आंसर्स है ना हर क्वेश्चन के, जो मैंने 6 मंथ्स वाली वीडियो बना रखी है उसमें मैंने मेन चीज यही चीज समझाई है कि जो हमारे मेन आंसर्स है ना हर चीज के, वो हमारे अंदर ही है। ऑल आंसर्स आर विद इन अस। अगर हमें जब उन वो आंसर्स, या जब भी हमें उन क्वेश्चंस के बिल्कुल सही आंसर मिलने लग जाएंगे ना खुद से, तब आप देखना आपकी लाइफ में क्या मैजिक्स होंगे, क्या आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होती रहेगी। तो रिवेंज मत लो। और ये तो स्टोइसिज्म में भी मैंने पढ़ा है, ये साइकोलॉजी में, कि जो भी मतलब सबसे अच्छा जो रिवेंज होता है ना वो चुप रहना होता है। क्योंकि अगर हम देखो, कोई हमें बुरा बोल रहा है, हम आगे से उसको बुरा बोल रहे हैं, फिर वो 4 बात और बोल रहा है, फिर हमने 8 बात और बोली, तो ऐसे ऐसे करके वो आर्ग्यूमेंट बहुत बड़ा होता जाएगा, और तो सब बेवकूफ ही नजर आएंगे। तो मैं आपको चाहती हूँ कि एक इंसान है, अगर वो बोले जा रहा है, छेड़खानियां करे जा रहा है, या बिना बात के पोक किए जा रहा है, तो आप चुप रहो, चुप रहो आप। ठीक है, अगर आप चुप रहोगे, एक इंसान बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, कब तक बोलेगा। ठीक है, तो आप अपनी चुप रहने की शक्ति को इस्तेमाल करो इस टाइम पे। और देखना, अगर आपके साथ भगवान जी है ना, ठीक है, तो आप देखना आपकी लाइफ में कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, जो आपसे पास्ट में गलतियां हुई उनको फॉरगिव करो। मैंने एक चीज देखी है कि हम लोग बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हैं अपनी पास्ट की मिस्टेक्स का। हम ये सोचते हैं कि हमने गलत लोगों पर ट्रस्ट करा, अब कर लिया ना, तो अब हमें समझ में आ गया कि ये दोबारा ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। अगर हम हर भीड़ को अपने साथ लेकर चलने लग जाएंगे, तो हम अपनी लाइफ में आगे तक कहाँ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसकी असलियत आपको पता लग गई है उसको छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दो, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लग जाएगा कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, कौन लोग आपसे छेड़खानियां कर रहे थे बिना बात की, आपको परेशान कर रहे थे, आपको नीचा दिखा रहे थे। ये सब लोग ना आपकी लाइफ में आएंगे, बट वो वो डिपेंड करता है कि आप उन पे किस तरह से रिएक्ट करते हो। रिएक्ट ही मत करो। ठीक है, बिल्कुल चुप रहो। ठीक है, आप देखना आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप अपनी लाइफ में अपने काम पर ध्यान दो। मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी देती हूँ, और मैं भी अब यही चीज कर रही हूँ। पहले मैं बहुत ज्यादा हर चीज को लेके बहुत ज्यादा सोचने लग जाती थी, बट मैंने सोचा कि लाइफ तो मेरी है ना, मैं ऐसी इस वे से तो अपनी लाइफ नहीं जी सकती ना, कि मुझे कोई परेशान कर रहा है आकर, मुझे कोई वक्त वक्त पर नीचा दिखा रहा है, तो मैं उस चीज में नहीं जी सकती। तो मैंने अब सोचा कि इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, चुप रहो। टाइम जो है ना वो अपने आप सबके आंसर्स देगा। चुप रहना ना सबसे बड़ा रिवेंज है। तो मैं आपको भी यही कहना चाहती हूँ, अपने साथ अकेले रहो, मस्त रहो, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, सिर्फ अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखो। अपने आप से कभी झूठ मत बोलो, और धीरे धीरे अपना भगवान जी के साथ बॉन्ड अच्छा करो। देखो आपको अपनी लाइफ में किसी दोस्त, अ, सगे संबंधी, किसी की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे ट्रू दोस्त है ना वो कभी ऐसे नहीं कर सकते। और अगर कर रहे हैं लोग ऐसे, तो वो हमारे नहीं है। तो रिवेंज मत लो, जस्ट अपने काम पर ध्यान दो और लगे रहो। एक टाइम आएगा जब वो लोग, सब लोग रिग्रेट करेंगे कि उन्होंने किस तरह से ट्रीट करा आपको। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि काम पर ध्यान दो। ठीक है, और ज्यादा मत सोचो, खुश रहो और फोकस्ड रहो। थैंक यू सो मच।